वैलेंटाइंस डे इसके साथ एंड 69 अदर्स। इसको 2-3 चीजें आती है ऑल गुड बस। अच्छा सीख गया, ज्यादा हो रहा है, कुछ गलत बता रहा है ये भाई, फेक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे जो रूमर्स है सिर्फ। तो क्या हाल है सबको, होप कि सारे ठीक होंगे। तो आज अपने साथ तुषार भाई बहुत टाइम बाद, कितने टाइम बाद आया? टाइम बाद इंट्रो सुन रहा हूँ ये, कितने टाइम बाद आया? ये ईद के चांद की तरह कम वीडियो डालता है, महीने में 2 टारगेट सुनो भाई, क्या कह रहा है इस महीने 4 डालूंगा। एक सेकंड पिछले हफ्ते डाली, हफ्ते से नहीं डाली क्योंकि हफ्ते में एक मतलब 4 नहीं, हफ्ते में एक कहाँ। यही है ब्रो। तुषार भाई आया कितने टाइम बाद? दिसंबर में, हाँ 1 महीने बाद, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। तो हम भाई से पूछ रहे हैं कि भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेलबर्न में, क्योंकि सिडनी में बहुत डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि जब मैं मेलबर्न गया था मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। तो ऑस्ट्रेलिया में आया था 3.5 साल, हाँ जुलाई 2018 मैं आया था फरवरी 2020 वैलेंटाइंस डे किसके साथ वाले दिन, किसके साथ? मी एंड 69 अदर्स, पैसेंजर और वो पायलट। ये था क्या ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का? सिडनी का, हाँ सिडनी का। तो भाई सिडनी का तो देखो, किसी भी नई सिटी में मूव होते हो तो शुरू में स्ट्रगल होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, घर वगैरह ढूंढने में, और उसके बाद घर मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर जो अच्छा मिलेगा उसमें रेंट ज़्यादा होगा, बंदे नहीं अच्छे लगेंगे, फिर बंदे नहीं अच्छे लगेंगे, हाउसमेट नहीं अच्छे लगेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत से अगर मैं बताऊँ तो एवरेज था, नॉर्मल था, जो सब लोगों के साथ होता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनाया, मेरे खैर यहाँ पे रिलेटिव्स भी थे, तो मैं अमित भाई वगैरह के साथ रुका, तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है, मेरे लिए नॉर्मल था। बट अब तू बता तेरा कैसे था? शुरू में ये था कि मैं रहा फैमिली के साथ 1 साल, समझ लो 1 साल समझ, तो इतनी ज़्यादा आई शुरू में प्रॉब्लम्स, जॉब नहीं और घर की सेटिंग नहीं हुई, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं समझ आती, आपको इंग्लिश नहीं समझ आएगी, आप क्या करना चाहते, एक्सेंट समझ नहीं आता, वही समझ के लोग आज तक नहीं आता। इसको 2-3 चीजें आती है ऑल गुड बस। अच्छा सीख गया तो फिर 3 महीने बाद मुझे जॉब मिली थी, वो भी रेफरेंस से, ऐसे अप्लाई करने से मिल जाती है, बड़ी मुश्किल मिलती है, पर रेफरेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलती है। फिर तुषार भाई मिल गया, फिर और रूममेट बढ़िया मिल गया, फिर ऐसे धीरे धीरे कर करके ना, धीरे धीरे कर करके तुषार भाई बदन किस किस को लाता। नहीं हो ज़्यादा हो रहा है, कुछ गलत बता रहा है ये भाई, फेक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे जो रूमर्स है सिर्फ, और वो नाम बिगाड़ने के लिए काफ़ी मैं प्रूव भी कर सकता। तो इसको छोड़ते हैं। तो शुरू में मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना जॉब का एक्सपीरियंस बताता हूँ। शुरू में जॉब का एक्सपीरियंस ये था कि मैंने कार वॉश करी थी, इंडियन रेस्टोरेंट करा था, फिर मैंने 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट करे थे, यानी कि एक इंडियन रेस्टोरेंट करा था, फिर मैंने डोमिनोज करा, फिर उसके बाद डोमिनोज में अच्छी सेटिंग बैठ गई, तो आज यहाँ तक पहुँच गए, तो 4 बजे बैठे। और भाई का कैसा एक्सपीरियंस? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे शुरू में ऐसे सब जॉब वगैरह पूछने जाते हैं इधर उधर, तो मेरे को इंडियन स्टोर से लगी थी, और वो यूज़ कर रहे थे अपने को, क्योंकि 2 दिन के लिए उनके पास बंदा नहीं था, और वो 2 दिन के लिए मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे, आटे उठवा रहे थे, आटे बोरी सब उठाई तुम्हारे भाई ने, 10-10 किलो के आशीर्वाद आटे उठा के 200 किलो तक उठा दिए थे मैंने, स्टैकअप करने थे, और वो बोला उन्होंने कि 2 दिन के लिए मैं पे नहीं करूँ, और पे नहीं करा था। और तो यहाँ पे आपको संभल के रहना चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि अनपेड ट्रेनिंग है, दैट्स नॉट लीगल इन ऑस्ट्रेलिया, एवरीथिंग इज पेड, एवरीथिंग इज पेड, एवरी मिनट इज पेड, क्योंकि मच्छर भी आता है तो वो फ्री में नहीं जाता वापस, खून लेके जाएगा आपका, दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट विल गिव यू पेन एंड ही विल टेक योर ब्लड। हाँ, तो ऐसा था शुरू में। फिर मेरी 6 महीने तक जॉब नहीं लगी थी, मैंने ऊबर सुना था, ऊबर करते हैं, तो ऊबर मैंने शुरू कर दी थी, तो धीरे धीरे करके ऊबर चलने लग गई, फिर जॉब भी साइड बाई साइड ढूंढता रहा, और उसके बाद घर वगैरह मिलने में थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, फिर गुंजीत मिल गया, फिर आज तक गलती है बस। मेरी डर की वजह से ने शहर चेंज कर लिया अपना, डर के बारे में उधर चला गया, मैंने नहीं रहना बस गुंजित के साथ। हाँ, ये रेंज रोवर वगैरह है इसके पास, ये माफिया ग्रुप में है ये, और ये घूमता है भाई, पूरी AK-47 है इसके, JK-47, ये भी कुमार 47, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, रूमर्स है। हाँ भाई, हमारे चैनल पे थोड़ा फन चलता रहता है भाई, सीरियस बात करके ऐसे खड़े रह के बताएंगे फिर बोर हो जाओगे। हाँ, ऐसे हेलो भैया कैसे। हाँ, तो अब थोड़ी ये बात करते हैं कि मेलबर्न में कैसा एक्सपीरियंस। सिडनी में ऑब्वियसली सबका एक्सपीरियंस पता है, क्योंकि वीडियोस देखी है बहुत सारी ऊबर, और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ऊबर करी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ऊबर में, जो ये 20 घंटे होता है ऊबर में गिने जाते हैं 20 घंटे। हाँ, सब कुछ गिना जाता है भाई, क्योंकि देखो तब तक गिना जाएगा, और जब तक तुम पकड़े नहीं जाते। लास्ट टाइम इन्होंने अगर लास्ट टाइम लोगों ने काफ़ी लोगों को पकड़ा था, लास्ट टाइम नहीं पिछले सालों में, और डिपोर्ट हो जाते हैं लोग, कईयों की तो न्यूज़ भी नहीं आती,
बट दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। अपने ऊबर करो और ऊबर में टैक्सेस होते हैं वो खुद भरने होते हैं, क्योंकि वो ABN होता है और TFN अलग होती है चीज़। क्योंकि वो अब अपना बिजनेस कर रहा है। हाँ, अपना बिजनेस ABN का अपनी, इसने तो अपना बिजनेस ही समझी है, बट उसका नंबर है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, है ना। तो उस पर काम करो तो आप लोगों को टैक्सेस बाद में देने होते हैं। टैक्सेस नहीं दे रहे, 100 घंटे मार रहे हो हफ्ते के, फिर प्रॉब्लम है ना। गवर्नमेंट फ्री थोड़ा बैठी है। वो थोड़ी कि हम वो कहेंगे सबसे ज़्यादा पैसे तो यही कमा रहा है, इसको बाहर भेजो, औरों को मौका नहीं दे रहा। तो हाँ, अब सिडनी का तो बहुत लोगों ने हमारा एक्सपीरियंस देखा हुआ है कि कैसा रहा कैसा नहीं। अब मेलबर्न का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? मेलबर्न में मेरे साथ उल्टा हो गया। मैं किसी को नहीं जानता था मेलबर्न में, सिर्फ एक दोस्त को जानता था। मैं मेलबर्न गया, मेरे को होम सिकनेस होने लगी। मैं 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टूडेंट की वाइब आ रही थी, बिल्कुल जस्ट आउट ऑफ शोरूम ऐसी थी मेरे को, ऐसी फीलिंग थी मेरे को। और मैं बहुत ज़्यादा होम सिक होने लग गया, बहुत उदास रहता था मैं। फिर धीरे धीरे करके हाउसमेट्स दोस्त बनने लग गए, फिर हम लोग बाहर जाने लग गए। अपना वीडियोस वगैरह में शुरू से हमारा रोचक तो है ही, क्या बोलते हैं उसको, रोमांच, पैशन बिल्कुल हिंदी में आ गया। तो वैसे था हमारा, और करते गए हम सब। यूट्यूब मेरा साथी था भाई, मैंने रेगुलर रहा हूँ। और जॉब मेरे को आज तक मिली नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि हाँ धीरे धीरे करके मिलती है। और कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना इंडिया बैठे बैठे कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अंधा पैसा $1 सामने लग जाएंगे पहले day 1, जाती जॉब मिल जाएगी, बस फीस हो जाएगी। ऐसे नहीं होता भाई, जॉब्स वगैरह मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तभी साइड बाय साइड हम लोग ऊबर ईट्स करते हैं। ऊबर ईट्स लेनी आसान होती है, बट इट टेक्स 4-5 डेज, कभी कभी 1-2 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो आते ही अपना ऊबर अकाउंट बनाओ। और सेम ही आप सिटी मेलबर्न जाओ, कहीं मैं एडिलेड चला जाता, कहीं भी चला जाता, तो मेरे को अकेलापन हर जगह होता। तो मेरे साथ यहाँ पे फैमिली थी, तो मुझे थोड़ा बहुत ठीक है मेंटल फिजिकल सपोर्ट था, बट वहाँ पे बिल्कुल अकेला था। एक ही दोस्त था मेरा, और हाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टूडेंट। होम सिकनेस आज भी हो रही थी ना, तभी सिडनी आया हूँ। आज नहीं हुई, कल आ गया था सिडनी, बट हो रही थी होम सिकनेस। तो मैं कहा छुट्टियाँ हैं मेरी, चला जाता हूँ। उससे मिल लिया? किससे? जिससे आया मिलने सिडनी। गए थोड़ी थे हम लोग, बार बार से तो आ गए थे वापस दोनों। हम बात करते हैं पे रेट की। हाँ, पे रेट शुरू में था हमारा, और जो अब है, मतलब ऑब्वियसली सीधी बात है यार, एग्जैक्ट कोई नहीं बताता टू बी ऑनेस्टली। शुरू में जब तूने वहाँ की थी इंडियन ग्रोसरी में, वहाँ कितनी थी पे? वहाँ तो मिली नहीं। वहाँ तो दी नहीं, वहाँ तो वॉलंटरी वर्क करके आया था भाई, समाज सेवा चल रही थी हमारी। तो शुरू में हर जगह नहीं, एक बार वहाँ भी तो कहता तू जहाँ मिठाइयाँ बनाई थी। हाँ, एक जगह वो थी, मैंने वीडियो भी डाली थी। तो वहाँ पे कितनी थी? $20 कुछ थी, ऐसे थी। नहीं, नॉर्मल पे थी, अकाउंट में पे आती थी। और 19-20 कुछ डॉलर थी, जो बेसिक पे रेट है वही था। और फिर उसके बाद वो जॉब रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ। पहले भाई ने करी इंडियन स्टोर, वो भी 2 दिन। फिर इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं करी ना? नहीं, कहीं नहीं करी। फिर वो करी मिठाई वाली, वो भी 1 या 2 दिन। एक कट गया था हमारा हर जगह से। फिर भाई ने डोमिनोज करा था थोड़ा लंबा टाइम, 2 दिन से ज्यादा। 1 साल 6 महीने यहाँ किया था, 6 महीने दूसरे स्टोर पे किया था। हाँ, तो मतलब 2 स्टोर में थे भाई के। तो फिर एक्सीडेंट हो गया था, फिर हमने वो भी छोड़ दिया। भाई ने छोड़ दिया। फिर अब ऊबर कर रहा भाई, मेलबर्न में भी ऊबर कर रहे हैं। मेलबर्न और सिडनी के ऊबर में फ़र्क बताऊं तो यहाँ पे किलोमीटर कम ट्रैवल करके यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। वहाँ पे यू हैव टू ट्रैवल अलॉट। मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर मिल रहे हैं आपको 3 किलोमीटर के, तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता। वहाँ पे आपको 7 किलोमीटर के $10 मिलेंगे, 8 किलोमीटर के तो आप 80 किलोमीटर चलाओगे और आप $90 कमाओगे। यहाँ पे आप 40 चलाओगे, आप 80-90 कमाओगे। ऐसे होता है, इतना फ़र्क है। क्योंकि बिजी एरिया और हर चीज़ मैटर करती है। बिजी एरिया में कर रहा हूँ तो दोनों जगह पैसे बनेंगे, पार्किंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो हाँ, वहाँ पे आप लोग 1 घंटे में $20 से $25 कमा सकते हो विदाउट टेकिंग द फ्यूल आउट। और मतलब 30 भी बन जाते हैं, 35 भी बन जाते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। वीकेंड है, सिटी है, बट यहाँ पे यू कैन ईजिली मेक $30, 28-30 आराम से बन जाते हैं। शुरू में नहीं बनेंगे, आप आओगे तो 4 भाई तो कर से 30 बन जाएंगे। मेरे तो बना ही नहीं, मैं तो 20 में ही आ गया। तो भाई आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह का आइडिया नहीं होगा, तो इसलिए यू विल टेक टाइम, आपको पता लगे ये डिलीवरी उठानी ये नहीं। तो और हम लोग ऊबर पे इसलिए सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि शुरू में आके सबने करनी हुई है। उसके बाद मैंने भी करी थी मैंने साइकिल पे भी करी है, गाड़ी पे भी करी, स्कूटर पे भी करी है। स्कूटर रेंट पे मिल जाता, साइकिल भी रेंट चढ़ा था तो एक बार रोल ने कहा बहुत हो रहा है गुंजीत, छोड़ दे अब। पोल्यूशन गाड़ी पे चढ़ गया ऊबर डिलीवरी, पोल्यूशन बहुत हो रही है, घोड़े पे कर लो। पोल्यूशन नहीं हो रही, गंद मच रहा है। हाँ मतलब वही। मेलबर्न जाके ज़्यादा हिंदी नहीं आ गई। I'm a Britisher by when I was born in UK, फरीदाबाद, उत्तराखंड। फिर वहाँ से फिर then I moved in ship and here am I. Moved in ship.
तो अब हम बात करते हैं लाइक आखिरी पॉइंट जो पे रेट का होता है। मोस्टली सबको होता है कि यार आप स्टेट का फ़र्क पड़ रहा है, मेलबर्न में पे रेट अलग है, सिडनी में पे रेट अलग है। तो जब मैंने काम शुरू किया था इन रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, तब अराउंड पे होती है $12 to $14 और मोस्टली इतने पे करते हैं सारे, तब की बात है। पर जो अब क्राइटेरिया चल रहा है, अब सारे $20 पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्टूडेंट है नहीं ऑस्ट्रेलिया में। और एज़ कम्पेयर टू 2018 और 2019 इस टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा है। मेरे को तब भी नहीं मिल रही है नहीं, जॉब्स बहुत ज़्यादा सीरियसली, पर आपको रेफरेंस चाहिए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। हाँ, क्योंकि सारे रेफरेंस वाले रखते हैं, जानकारी रखते हैं एक दूसरे, कोई नया स्टूडेंट नहीं रखता, रखते हैं पर वो फिर इतनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं देगा, कुछ भी हो सकता है, पर मोस्टली वो प्रेफर करते हैं हर जगह रेफरेंस चलती है। और कब कंपनी, अगर हम लोग बात करें कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो डोमिनोज हो गया, ठीक है, डोमिनोज से ये डोमिनोज कॉर्पोरेट हो गया, एक गुंजीत का हो गया, तो ऐसे मतलब लोग ओन भी करते हैं, तो फिर उसके बाद हाँ फ्रेंचाइजीज हो गई, उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो ऐसे कर करके आपको जैसे जहाँ पे जॉब मिलती है, डिपेंड्स पे रेट क्या है। कंपनी का स्टोर है तो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया सेम होगी, हर जगह पे सेम ही होगी, बट थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आपको अलग मिलेगा। ठीक है, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बट हाँ नहीं, क्योंकि पहले मेरा स्टोर फ्रेंचाइजी था, फिर कॉर्पोरेट हो गया, तो जमीन आसमान का फर्क होता है काम करने में। हाँ, ये बता सकता है मैनेजर, है ना। तो हाँ, पे रेट का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप ऊबर करते हो तो वहाँ थोड़े से कम पैसे बनते हैं मेलबर्न में, बाकी इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, मैं नया हूँ इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है। सिडनी में थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। हम लोग बात करते हैं मोस्ट लिवेबल सिटी की, या कि आपको कहाँ रहना चाहिए किसी स्टूडेंट को। तो बता सिडनी के फ़ायदों से समझ जाना, हम लोग को है नहीं जज करने वाले। सिडनी के फ़ायदे, सिडनी एक तो यहाँ पे वो कंपनीज बहुत है, अगर हम थोड़ा फ्यूचर लेके चले, बात है ही नहीं जैसे। पर हाँ, मेलबर्न में यूनिवर्सिटीज़ बहुत है, यहाँ पे है नहीं जैसे। यार बहुत का मतलब क्या होता है? तो देखो इतना ज़्यादा ना कंपैरिजन हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग टू सिडनी, हम लोग एज अ स्टूडेंट बताएंगे, हमने घर बार खरीदना नहीं है। ठीक है, सिडनी इज़ द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ये हमने कहीं पे पढ़ा था। ठीक है, बहुत पहले, अब पता नहीं ऊपर नीचे रैंक होगी। और मेलबर्न बेस्ट वो है, और मेलबर्न इज़ अ लिवेबल सिटी। ठीक है, एडिलेड भी लिवेबल सिटी, ऐसे करके बोलते हैं। बाकी हम अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उसी बेसिस पर जज करना। मेलबर्न में रेंट वगैरह थोड़ा बहुत कम है, ठीक है कम वहाँ पे। जैसे ये अपना है, जैसे ये वाला अपार्टमेंट है, ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है गुंजीत का। ये कितना रेंट है इसका? $400। हाँ, अराउंड 400 लोग। ठीक है, विदाउट बिल्स। हाँ, तो $450 वीक का है ना। तो $430 ले लेते हैं, ज़्यादा बिल नहीं आते। ठीक है, तो $430 यहाँ पे है। आपको सेम 1 बेडरूम अपार्टमेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा $300, करीबन 330 ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, और मिलने को तो 150 में भी मिल जाएगा, 200 में भी मिल जाएगा। स्टूडियो अपार्टमेंट्स यहाँ पे भी ऐसे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स वेयर यू लिव। जितना आप सिटी से दूर चले जाओगे आपको रेंट कम लगेगा, जितना सिटी के पास रहोगे यू विल बी पेइंग मोर रेंट। बट मेलबर्न में ऐसा क्या है, बट मेलबर्न में जितना मैंने अभी देखा है, वहाँ पे रेंट यहाँ से कंपैरेटिवली कम है। इवन इफ़ यू आर लिविंग इन द सिटी, यहाँ पे आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको महीने का रेंट है $2000, तो वहाँ पे आपको 1600-1500 ऐसे होगा वहाँ पे रेंट। इतना डिफरेंस है वहाँ पे महीने का। और मेलबर्न में हमने पे रेट्स कवर कर दिए, अपने रहने का एक्सपीरियंस कवर कर दिया, और जो रूल्स वगैरह ऑलमोस्ट सारे सेम है, सारे सेम है। और वहाँ पे इंडियन लाइसेंस चलता है ना? वहाँ पे सिर्फ 6 मंथ इंडियन लाइसेंस चलता है। यहाँ पे जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा खत्म नहीं होता तब तक आपका लाइसेंस चलता है। बट वहाँ पे जब आप विक्टोरिया एंटर करते हो उसके बाद वो पूछते हैं कब आए हो, और 6 महीने तक आपका लाइसेंस चलेगा वहाँ पे। उसके बाद मतलब उसके पहले ही यू हैव टू गेट द विक्टोरियन लाइसेंस। भाई ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस भी लेगा? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लूँगा। कहाँ? मतलब वॉलेट में। हाँ, तो आउटकम ये निकलता भाई, आपने जहाँ जाना है अपने फ्यूचर सोच के जाना, या अपनी यूनिवर्सिटी सोच के जाना, या अपने जहाँ आपके रिलेटिव्स है वहाँ प्रेफर करना जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत इजी रहता है जहाँ भी आप जाओगे। अगर आपके वहाँ कोई जानकार बैठा होगा आगे, आपकी जॉब भी थोड़ी इजीली लग जाएगी रहने का। काफ़ी लोग ये सोच के आते हैं मेरे को उस जगह पे जाना है जहाँ पे हमारा कोई भी ना रहता हो, है ना, होते हैं ऐसे मेरे कुछ सबसे दूर जाना है, तो भाई वो थोड़े से ज़्यादा इफेक्ट होंगे। मतलब उनको पता है कि उनके घर वाले मान लो कोई भी रिलेटिव्स कोई भी मान लो एडिलेड में रहते हैं और हम सिडनी में आ गए, या फिर कहीं भी ऐसे थोड़ा बहुत हो गया, तो थोड़ा बहुत आपको होम सिकनेस ज़्यादा होगी। ये नहीं बोल रहा होगी ही नहीं, वहाँ पे भी होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। और यू नो मेंटली वगैरह सपोर्ट रहता ही है। क्या बात है, आप घर लेते हो आपको बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत ज़्यादा। आप कहते हो मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो हॉर्न भी नहीं बज रहे बाहर, ऐसा कुछ है ही नहीं, जान पहचान नहीं, पड़ोसी हमको नहीं पता भाई पड़ोसी कौन रहता है। इसको तेरे को पता है एक लड़की रहती है, हमको नहीं पता भाई पड़ोसी कौन है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पता होता है पड़ोसी कौन है, बैठते हैं बाहर, है ना, ऐसे सनबेदिंग करते हैं हम लोग बाहर गली में बैठ के, मूंगफलियाँ वगैरह खाते हैं सर्दियों में। यहाँ पे भाई किसी को कोई परवाह नहीं है,
कुछ परवाह नहीं है। यहाँ भी मूंगफली आप लोग 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी ऐसे कंट्रीज में आप बाहर नहीं निकलोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछेगा आपसे, सब ठीक है, कोई लेना देना नहीं होगा किसी को यहाँ पे। अपने काम पे आओ, काम से जाओ, बस हो जाओ। बाकी सिडनी और मेलबर्न दोनों सिटीज हैं, ब्रिस्बेन इज अ सिटी एज वेल, बाकी सब ऑस्ट्रेलिया रीजनल में आ जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स वेयर यू गो। अपना फ्यूचर का सोच के आओ, जैसे इसने बोला भाई ने, कभी कभी सही बातें भी करता है ये, फ्यूचर का सोच के आओ, आपको क्या करना है, आपका एम क्या है, PR है, इंडिया वापस जाना है, तो दैट ऑल डिपेंड्स कोर्स पे और आप क्या कर रहे हो, है ना, एक्सपीरियंस सब कुछ। बाकी बहुत यूनिवर्सिटी सेम भी, कैंपस उधर भी है, इधर भी है। हाँ, कैंपस उधर खरीदना हमने है नहीं, हम सोचते हैं कि ये वाला कैंपस बहुत बड़ा है, इसमें यूनिवर्सिटी खरीदना थोड़ी भाई हमने, और फ्यूचर देख के जाओ ना। और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो सी मर्जी यूनिवर्सिटी पे पढ़ो, सारी सेम है, सारी ऑलमोस्ट सेम ही है। और फीस वगैरह थोड़ा देख के आना कि आप अब सब खुद को हैंडल कर सको। हाँ, कि तो ऐश चल रही है पूरी मेलबर्न में, बस सही है भाई। अब सिडनी की तुम्हारी याद आती रहती, टांगे दिख रही। हाँ, सिडनी की याद आती है भाई बस, बाकी वहाँ पे भी ठीक है, वहाँ पे भी मेरा मन लग गया धीरे धीरे करके। किसकी याद आती है? हाँ, फिर हम भी जाएंगे जल्दी मेलबर्न, होप प्रॉब्लम। मैं तो कल जा रहा हूँ, कल फ्लाइट है भाई। मैं चलो, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया तो है ही भाई, मैं उस पर वापस आता, उसके पीछे पड़ा हुआ, उस पर जाना। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वर्जिन अलाउड है बस। तो बाकी फिर हम भी जाएंगे जल्दी मेलबर्न और भाई से मिलेंगे। और तब, और अभी चलते, चंगा बाय, चलो जल्दी जाओ। लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया। ओ हाँ, वापस सिडनी आ गया भाई, ये भी तो बॉय है, बॉय फ्रॉम इंडिया। पीस, खींच के जाता हूँ। बाय। बाय।